75वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुए 1 महीना हो चुका है। 17 अक्टूबर यानी कि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी विनर्स को ये अवार्ड दिया गया। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान वहीदा की आंखों में आंसू नजर आए। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर वहीदा रहमान को सम्मान दिया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें बधाई दी। Many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema. Honorable Minister अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। I feel very honored, very humbled. मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पिछले महीने 26 सितंबर को जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ था, तब एनडीटीवी ने वहीदा रहमान से खास बातचीत की थी। आइए सुनते हैं तब उन्होंने क्या कहा था। वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है और इस मौके पर हमसे बात करने के लिए खुद वहीदा जी हैं। वहीदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मश्री, पद्म भूषण के बाद दादा साहब फाल्के क्या अहमियत रखता है आपके लिए? देखिए, जब कभी कोई भी अवार्ड मिलता है इंसान को खुशी तो ज़रूर होती है। कोई ये नहीं कह सकता मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे फैंस, मेरे इंडस्ट्री वाले, मेरी मिनिस्ट्री जो आईबी मिनिस्ट्री और अनुराग ठाकुर जी सब ने मिलके दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। नारी शक्ति अधिनियम जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मौके पर जब पास हुआ है तब आपको अवार्ड मिला है। फिल्म जगत में नारी शक्ति के बारे में आप क्या कहेंगी और क्या हालात है नारी शक्ति के? देखिए, इस हिसाब से आजकल बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। जोया अख्तर हैं और फारा खान हैं और मुझे एकदम से नाम नहीं याद आ रहे हैं। बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छे राइटर्स हैं। पहले भी थे राइटर्स, मगर उनको उनकी कभी आगे बढ़ने नहीं दिया या नहीं हुआ उनसे, जो भी हो। तो हम औरत और मर्द बराबर हैं, ऐसे मैं नहीं सोचूंगी कि वो कम है। उनको मौका नहीं दिया गया, उनको दबा के रखा गया था। अभी मौका मिल रहा है, मिलेगा तो और भी तरक्की होगी। नारी शक्ति को जो किरदार बढ़ावा देते हैं, गाइड भी अगर हम बात करें, अपने आप में बहुत आउटगोइंग फिल्म थी। अपने उन किरदारों के बारे में देखिए, गाइड के बारे में क्या, जो रोजी का कैरेक्टर था, कि उससे पहले मेरे ख्याल से कोई ऐसा हिंदी स्क्रीन पर सीन नहीं था जो उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनती तो वो गुफा में जाके उनसे लड़के तमाचा मार के वॉकआउट करे। वरना इट वाज नो, हस्बैंड को तमाचा मारा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं ये नहीं कहती कि आप तमाचा मारिए। मेरा कहने का मतलब उतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए कि आपको जो चाहिए, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। रोजी डांसर बनना चाहती थी, वो डांसर बनती हैं। किसी भी तरह हस्बैंड को छोड़ना पड़ा है, जो भी मुश्किलात के सामना करना पड़ा, उसने पूरा किया। तो हर एक में हिम्मत होनी चाहिए और एक पैशन होना चाहिए और ड्रीम्स होने चाहिए, और मेहनत करे तो कामयाबी जरूर होती ही है। आखिरी चीज, देव साहब के जन्मदिन के मौके पर
क्या बोलना चाहेंगी, और आज भी कौन सी उनकी वो बात है जो उनको फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जुदा करती थी और जो आपके जहन में आज तक बसी हुई है? वो एक तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थी उनकी और चार्मिंग इंसान भी थे, बहुत कोऑपरेटिव वे, बहुत पंक्चुअल, बड़े डिसेंट आदमी थे। और मेरी पहली पिक्चर उनके साथ थी CID। कभी उन्होंने ये फीलिंग मुझे नहीं दी कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और मेरे से बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल नहीं। और हमेशा उन्होंने कहा तुम मुझे सिर्फ देव कहोगे, देव साहब नहीं कहोगे। मैंने कहा आप मेरे से बड़े हैं और इतने बड़े स्टार हैं, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ। बोले नहीं। देन मुझे एक दूरी सी महसूस होती है, कि साहब जी मिस्टर लगाओ तो। सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग विथ हिम, ही वाज वेरी गुड। और देखो इतने साल हो गए फिर भी उनको कोई ना भूला ना भूल सकेगा। ही वाज एवरग्रीन, ही विल बी एवरग्रीन एंड ही इज वंडरफुल। अभी उनकी फिल्में दिखाई जा रही हैं, आप जाएंगे देखने? मैं देख चुकी हूँ, गाइड देखने गई थी मैं तो मुझे लगे वाह क्या बलदेव साहब ने बनाई पिक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। तो वहीदा रहमान जिन्हें पुरस्कार मिला, काफ़ी खुश हैं और वो भावुक भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जब वो अवार्ड ले रही थी। एक बड़ी बात ये कि उन्होंने सभी को शुक्रिया तहे दिल से किया, ख़ासतौर से अपनी जो फिल्म के निर्माण में एक टेक्निकल टीम होती है जिसमें तमाम जो मदद करते हैं, जिनमें हेयर ड्रेसर्स, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटमैन, कैमरा पर्सन, सभी को उन्होंने दिल से शुक्रिया कहा। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड जिसमें जो कई कलाकारों को अवार्ड दिए गए, फिल्म इराविन निज़ल के गीत मायावा चायावा को भी पुरस्कार मिला है। फिल्म RR का गाना कोमुराम भीमुडो काला भैरव को सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए अवार्ड दिया गया है। सरदार उधम सिंह को भी अवार्ड दिया। फिल्म 777 चार्ली को भी अवार्ड मिला है। तो सभी जो भी विजेता हैं काफ़ी खुश हैं अपनी मेहनत के लिए, जो उन्हें अवार्ड से जिस सम्मान से नवाजा गया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता प्रशांत सिसोदिया हैं और हमारे साथ फिल्म समीक्षक पराग छापेकर जी भी हैं। हम बात करेंगे। प्रशांत, सबसे पहला सवाल आपसे। प्रशांत, जब अवार्ड वहीदा रहमान जी को मिल रहा था, एक बहुत बड़ा अवार्ड, बहुत बड़ा सम्मान उन्हें मिला, भावुक वो हो गई अपने वक्त को याद करके और उन्होंने सभी का जिस तरीके से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि जो फिल्म जगत है उसने जो प्यार दिया है उसी की बदौलत आज वो सम्मान उन्हें ये मिला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अगर आप उनका फिल्मोग्राफी देखें तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जो मेरे ख्याल में समाज को आईना भी दिखाती है। और जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा था उनके साथ, अवार्ड जिस दिन अनाउंस हुआ था, तो बड़ी इत्तेफाक की बात थी कि उनको ये बात याद आई कि चाहे वो गाइड हो या फिर हम बात करें प्यासा की बात करें या कागज़ के फूल की हम बात करें, वो सारी फिल्में वो थी जिसमें महिलाओं का बड़ा सशक्त किरदार हुआ करता था और जिनको हम कहते हैं नारी शक्ति की बात। और जिस दिन ये अवार्ड अनाउंस भी हुआ था उस दिन जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो पास हुआ था। तो उन्होंने ये बात बोला, उन्होंने कहा कि भाई ये जो मुझे मेरे ही फैंस ने मुझे ये बात याद दिलाई कि जिस तरह के किरदार मैंने फिल्मों में किए हैं, चाहे उनका वो गाना हो, मैंने उनका इंटरव्यू देख रहा था एक जिसमें आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने का मरने का इरादा है। अगर आप उस गाने के बोल भी देखें तो वो भी एक उस तरह की बात करता है जिसमें सारी समाज की बेड़ियों को या सारी कुरीतियाँ जो हैं उनकी बेड़ियों को तोड़ने की बात की जाती है। तो वहीदा रहमान अपने हिसाब से अपने ज़माने की और आज भी मतलब बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अभी कुछ सालों पहले तक वो काम करती रही हैं। तो दादा साहब फाल्के मुझे लगता है कि पद्मश्री पद्म भूषण के बाद थोड़ा लेट है उनके लिए, मगर कहते हैं जैसे कि जो भी अवार्ड मिले वो अच्छी बात होती है। तो बहुत खुशी की बात है वहीदा रहमान के लिए भी और उनके फैंस के लिए भी। जी प्रशांत, जब आपने उनसे बातचीत की थी, बहुत खुश होकर आपसे वो बातचीत कर रही थी, लेकिन बहुत लंबे वक्त से अगर हम फिल्म लम्हे की बात करें तो उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक वहीदा रहमान ने लिया था। अब अगर जिस तरीके से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं आप जो खास तौर से फिल्में आ रही हैं उनमें जो बहुत हमारे जो पुराने कलाकार हैं वो एक लंबे गैप के बाद फिर से पर्दे पर दिखाई देते हैं। क्या वहीदा जी भी किसी प्रोजेक्ट से आगे जुड़ने के बारे में सोचती हैं या कोई इंटरेस्टिंग किरदार में अगर उन्हें मौका मिले निभाने का, रोल निभाने का, तो क्या सोचती हैं वो फिर से वापस हमें पर्दे पर दिखाई देंगी?
जी बिल्कुल, कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी अभिनेत्री जो फ़िल्मों में काम करते हैं, उनका जो मोह है वो ऐसा नहीं है कि अभिनय करने से वो कतराते हैं, जब भी उनको अच्छे किरदार मिलते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना काम उन्होंने कर लिया और ऐसे-ऐसे बड़े फ़िल्म मेकर्स के साथ काम किया है जो अभी लेजेंड्स बन चुके हैं। अगर वहीदा जी की बात करें तो गुरुदत्त साहब, देवानंद साहब, ये सब वो फ़िल्म मेकर्स हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा की जो नींव रखी गई थी उसको और पुख्ता किया था। और इन सब कलाकारों के साथ काम करने के बाद और जिस तरह का भी माहौल चेंज भी हुआ है सिनेमा, तो वहीदा रहमान या कोई भी एक्टर उस ज़माने की हैं, उनको बेहतरीन और सशक्त रोल्स की जो है वो उनको तलाश रहती है। तो जब भी उनको उस तरह के रोल मिलते हैं वो काम करते हैं। अगर हम वहीदा जी की बात करें, जैसे आपने लम्हे का नाम लिया, या हम बात करें राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 की हम बात करें, तो ये सारी वो फिल्में थी जहाँ पे उनके लिए कुछ करने के लिए भी नया था। और जैसा आपको शायद मालूम होगा कि अभिनेता हो या अभिनेत्री, सबको इस बात की तलाश रहती है कि जो उन्होंने नहीं किया ऐसा उनको करने को मिले। तो बिल्कुल वहीदा जी जब भी उनको कुछ ऐसा काम मिलेगा वो हमेशा तैयार रहती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ संन्यास लिया है। जी प्रशांत, कितना डिफरेंस वो देखती है? देखिए पहले जो तरीका था, जो माहौल हुआ करता था, और अब के जो इस तरीके की कहानी की डिमांड होती है, कितना बदलाव वो ये देखती है। हम इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पराग छापेकर जी भी हैं, फिल्म समीक्षक हैं। पराग जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस चैनल पे, प्लेटफॉर्म पर। पराग जी, सवाल आपसे यहाँ पर, वहीदा जी से बातचीत हमारे सहयोगी, हमारे साथी प्रशांत जी जब कर रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया, वो ये कि महिला जो डायरेक्टर्स होती थी और महिला जो राइटर होते थे वो पहले भी उतनी मेहनती और उतनी उनमें उतनी प्रतिभा छिपी हुई थी, लेकिन पहले शायद उन्हें उतना आगे आने का मौका नहीं मिलता था जितनी आजकल की जो फीमेल डायरेक्टर्स और राइटर्स होती हैं। निश्चित तौर पर पहले अगर हम देखें फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास पूरा उठाकर देखें तो इक्का दुक्का फिल्म डायरेक्टर या वो दिखते हैं हमको। लेकिन आज सिनेमा का दौर बदल गया है। आर्टिस्ट भी ये मानता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर महिला डायरेक्टर होती है तो वो सेंसिटिविटी और उसको समझने का एक जो तरीका होता है वो एक अलग टेंजेंट पे होता है। शायद वो मेल डायरेक्टर उस तरह से उस सब्जेक्ट को ट्रीट ना कर पाए। लेकिन ये बिल्कुल वहीदा जी बात सही कहती कि पहले के समय में महिला निर्देशक और उन लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला जितना आज मिल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ सब्जेक्ट वाकई डिमांड करते हैं कि उसको एक अलग नजरिए से देखा जाए, उसको एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए। जो महिला डायरेक्टर शायद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर और ज्यादा बेहतर ढंग से सोच सकती है, उसको अलग ढंग से देख सकती है। कहीं ना कहीं आजकल दर्शकों की डिमांड भी जो है वो बदली है, जिसके चलते अब ऐसी फिल्मों को बहुत अहमियत दी जाती है, बहुत पसंद किया जाता है। एक अलग फैन ग्रुप उस तरीके की फिल्मों का होता है। आप बने रहेगा हमारे साथ, हम आगे भी बातचीत आपसे जारी रखेंगे। अगर हम फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की बात करें तो इसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, जहां पर आलिया ने गंगूबाई हरजीवन दास का किरदार निभाया था, जो कि मजबूरन वेश्यावृत्ति का शिकार होती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। वहीं फिल्म के गाने आज भी काफी सुने जाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें सम्मानित किया गया। हमारे साथ बने हुए हैं पराग जी भी। पराग जी, यहाँ पे सवाल ये भी, जिस तरीके से जो फिल्म आलिया भट्ट की गंगूबाई देखने को मिली, पहले में भी बहुत सी फिल्में इस तरीके की आई हैं जिनमें खास तौर से वेश्यावृत्ति की अगर हम बात करें, उस पर बहुत फिल्में बनी हैं। मीना कुमारी की बहुत फेमस फिल्म रही थी। लेकिन अगर हम आज के माहौल में ऐसी फिल्मों की सक्सेस की बात करते हैं, और उस हद तक इस फिल्म को सक्सेस मिली कि जो कमाल का अभिनय इसमें आलिया भट्ट ने किया, लोगों ने काफी पसंद भी किया, यानी कि लोगों का अब टेस्ट भी बदल रहा है। अब लोग वही उस तरीके की फिल्मों को पसंद नहीं करते हैं जिनमें बहुत हैप्पी एंडिंग होती है, गाने बजाने ज्यादा होते हैं। अब कहीं ना कहीं बदलाव आया है फिल्म मेकिंग में। देखिए, निश्चित तौर पर कोविड काल के दौरान दर्शक ग्रेजुएट हो गए और फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा पिछड़ गई थी कि दर्शकों को उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री अब वापस गेयर अप हो गई है क्योंकि दर्शक बहुत आगे बढ़ गया। उसने वर्ल्ड का सिनेमा देखा ओटीटी पर, वर्ल्ड के वेब सीरीज देखे, तो उनको चॉइसेस समझ में आ गई, उनको कंटेंट समझ में आया।
तो उस कंटेंट को मैच करने के लिए, उस आईक्यू लेवल को मैच करने के लिए अब फिल्म इंडस्ट्री भी गेयर अप हो गई। उन्होंने उस तरह से कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिया जो वाकई कंटेंट लेवल पर बहुत बेहतरीन हो। और जहां तक गंगूबाई की अगर मैं सफलता की बात करूं, तो एक बहुत थिन लाइन होती है। ऐसी कई सारी फिल्में बनी, लेकिन एक अच्छा डायरेक्टर जानता है कि उसमें से किस तरह से वो पीड़ा और वो दर्द को बाहर निकालना है जो इस पेशे में है। क्योंकि बड़ी थिन लाइन होती है कि आप उसको सेक्स बेचना बड़ा आसान होता है, तो कई सारे डायरेक्टर्स उस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन संजय लीला बंसाली एक कमाल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने उस कैरेक्टर के दर्द को, उस पीड़ा को, और वो जिस तरह मजबूरी में उस पेशे में आई, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया, और वो बंसाली के अंदाज में किया। तो वो दर्शकों को उस तरह से रास आया और वो बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही। और आलिया भट्ट एक बहुत ही संवेदनशील और एक ज़हीन कलाकार है। वो हर किरदार को अपने ऐसे निभाती है जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। वो हर किरदार को घोट के पी जाती है। तो भले आप कैसे भी किरदार उनको दे दे, लेकिन वो उतनी ही सहज, और ऐसा लगता है कि मानो वो किरदार ही वो जी रही हो। तो आलिया भट्ट भी कमाल की परफॉर्मर है, और फिल्म उनको कमाल की मिली गई, गंगूबाई काठियावाड़ी। तो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, और वाकई राष्ट्रीय पुरस्कार के बिल्कुल हकदार है। काबिले तारीफ है। और पराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत थिन लाइन होती है जब कलाकार के अंदर से किस तरीके से उस कैरेक्टर की जो पीड़ा, जो दुख होती है, जो संवेदना होती है, उसको निकाल कर लाया जाए और दर्शकों के सामने उसको पेश किया जाए। हमारे साथ प्रशांत जी भी बने हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर एक सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से अब ये जो ट्रेंड चला है, साउथ की फिल्मों को जिस तरीके से पसंद किया जा रहा है, कहानी कहीं ना कहीं वही होती है, उसको बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सारी ऐसी साउथ की मूवीज हैं जिनमें बॉलीवुड की फिल्म में रीमेक बना है उन फिल्मों का। क्या वो वजह आपको लगती है कि आजकल जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, वो साउथ की फिल्मों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? पुष्पा इसका जीता जागता उदाहरण है, और कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनको लोगों ने बहुत तहे दिल से वेलकम किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। देखिए, अगर आपने साउथ की ये फिल्में देखें जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो पुष्पा हो या RRR हो या KGF चैप्टर 2 हो, तो आपको ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये वही सिनेमा है जो बॉलीवुड भूल चुका था 60-70s में। अगर आप बात करें पुष्पा की, तो पुष्पा, त्रिशूल, दीवार, वो वही कहानी है। एक बेटा है जिसकी जो नाजायज़ है, और उसके बाद फिर वो कैसे बदला लेता है। मैं जब KGF 2 के लिए मैं यश का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने यश को यही बात बोली थी। मैंने कहा ये वही 70s का सिनेमा है, जब एंग्री यंग मैन होता था, तो आपने भी वही एंग्री यंग मैन प्ले किया है। तो अगर हम बात करें कि क्यों सिनेमा पसंद कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो 3 साल कोविड के गए, उसमें लोग काफ़ी परेशान हो गए, और उनको वापस से एक जो हीरोइज्म वाली फिल्में थी या एस्केपिस्ट सिनेमा था, वो उनको देखना था, जो उनको उनके दुख दर्द भुला सके। तो ये भी एक वजह रही कि हीरोइज्म, अभी आप साउथ छोड़ दीजिए, साउथ के बाद वापस जो फिल्में भी एक्शन फिल्में आ रही हैं, इस साल आप देखिए जवान, पठान, ये 2 फिल्में, गदर 2, ये तीनों फिल्में जो हैं वो बहुत बड़ी हिट हुई हैं। तो एक्शन फिल्म्स और जो हीरोइज्म, आप देखें उन तीनों फिल्मों में क्या है, हीरोइज्म है। तो ये एक वजह है कि साउथ के सिनेमा में हीरोइज्म होता है। लेकिन वहीं अगर आप जैसे साउथ में, खास तौर से तेलुगु फिल्म्स और कन्नड़ फिल्म्स में, लेकिन अगर आप बात करें मलयालम, तो मलयालम जो सिनेमा है वो थोड़ा सा, हम बोलेंगे जो आर्ट हाउस सिनेमा होता है, जैसे हमारे हिंदी सिनेमा में होता था 80s के दशक में, 90s में भी, जो आर्ट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा हम जिसको बोलते थे। मलयालम सिनेमा है वो थोड़ा सा संजीदा सिनेमा है, और उसमें कुछ डीप बात कहने की कोशिश की जाती है। अगर वो थोड़ी एंटरटेनिंग फिल्म भी होगी, तो उसमें भी आपको उसी तरह की झलक मिलेगी। जैसे मैं दृश्यम 2 की बात करूं, दृश्यम 2 जो फिल्म है, वो दृश्यम 1 और दृश्यम 2 दोनों मलयालम फिल्म की जो कॉपी है, मतलब सॉरी रीमेक है। तो वो सिनेमा आप देखिए, हालांकि उसमें भी हीरोइज्म है, मगर उसको दिखाया दूसरी तरह से है, उस तरह से नहीं दिखाया जिस तरह का एक्शन आप देखते हैं फिल्मों में, या हीरो मारधार करता है। तो ये एक वजह है, सिर्फ वापस से वही टेस्ट, पुराना टेस्ट उनको याद आ गया, ऑडियंस को पुराना टेस्ट याद आ गया। इसके बारे में जी। हम आगे भी प्रशांत आपसे बातचीत जारी रखेंगे, और पराग जी आपसे भी हमारे कई सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे। पुष्पा फिल्म की हम बात कर लेते हैं। फिल्म पुष्पा द राइज के लिए अभिनेता अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म ने अल्लू को न केवल पैन इंडिया स्टार बनाया, बल्कि ग्लोबल आइकन भी बना दिया। और इस मौके पर जब उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया, काफी खुश नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं,
और फिल्म मिमी की हम बात करें तो अभिनेत्री कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म मिमी के लिए जिंदगी के इस खास मौके पर कृति ने बेहद सिंपल और इंडियन लुक चुरा। आप तस्वीरें देख रहे हैं आलिया भट्ट की। कृति को भी फिल्म मिमी के लिए अवार्ड दिया गया था। कृति ने इस मौके पर, आपको बता दें, वो बहुत सिंपल से अंदाज में पहुंची थी अपना अवार्ड लेने के लिए। उनका सादगी भरा रूप हर किसी के दिल पर छा गया, कहा ये जा रहा है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत, हमारे सहयोगी बने हुए हैं मुंबई से। हमारे साथ पराग जी भी फिल्म समीक्षक बने हुए हैं। पराग जी, एक सवाल आपसे। सवाल ये कि अब क्या इसका रीजन माना जाए, अब जो बॉलीवुड कलाकार हैं, फिल्म हीरोइंस हैं, अगर चाहे फिर आप विलेन का रोल निभाने वाले कुछ हीरोज की बात कर दी जाए, साउथ की तरफ अब रुख कर रहे हैं। पहले हीरोइन को अगर साउथ की तरफ से कोई ऑफर मिलता था तो साउथ की फिल्मों में काम करने से कतराती थी बॉलीवुड की हीरोइन, लेकिन अब वो मौका ढूंढती हैं, उस मौके का इंतजार करती हैं किसी की कोई साउथ फिल्मकार उनसे कांटेक्ट करे और अपनी फिल्म में उन्हें काम करने का मौका दे। जानवी कपूर इसका एक बड़ा उदाहरण है। जानवी बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। क्या वजह अब इसकी मानी जाए कि साउथ की तरफ अट्रैक्ट फिल्म अभिनेता और विलेन का रोल करने वाले स्पेशली कलाकार हो रहे हैं? देखिए, ये रिवाज बहुत पुराना है, क्योंकि अब हम बात करें कि अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, वो साउथ और नॉर्थ और बॉलीवुड और टॉलीवुड इस तरह की बात नहीं हो रही। हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पर अपना सिक्का जमा सकती है, मार्केट को एक्सपांड कर सकती है। और ये रिवाज कोई नया नहीं है। ऐश्वर्या राय से लेकर कई सारी हीरोइनों ने अपने समय में रजनीकांत की फिल्में की है, और मोहनलाल के साथ भी फिल्में की है, और कई सारी फिल्में पहले बनी हुई है। ऐसा नहीं कि रिवाज नया है। लेकिन हुआ क्या कि बॉलीवुड चूंकि कमर्शियली वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा एक्सपांड करता रहा, अपना दायरा बढ़ाता रहा, उसका बिजनेस बढ़ता रहा, तो एक्सपेरिमेंटेशन लगातार बॉलीवुड को करना पड़ा। और इस चलते जब मल्टीप्लेक्सेस आए, तो मल्टीप्लेक्सेस के चलते बॉलीवुड के कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये मल्टीप्लेक्स की फिल्म है, ये मल्टीप्लेक्स की फिल्म है। तो ऐसे में जिसको हम बोलते हैं समाज का अंतिम आदमी, जिसको उद्धार करना है, वो अंतिम आदमी ही फिल्म हिट बनाता है और स्टार्स बनाता है। वो भले ऑटो वाला हो, पान वाला हो, जूते बनाने वाला हो, ये सारे लोगों को ध्यान में रखकर जो फिल्म बनती, पहले जो यूनिवर्सल हिट हम जिसको बोलते थे, वो होना बंद हो गई थी, क्योंकि हम उस आखिरी आदमी के लिए सिनेमा नहीं कर रहे थे, हम कुछ चंद बुद्धिजीवी लोगों के लिए सिनेमा बनाने लग गए। लेकिन जब जब ये मौका मिला कि वो आखिरी आदमी भी अपना एंटरटेनमेंट खोज पाए, अपना, क्योंकि सिनेमा क्या है, सिनेमा सपना है, और आदमी अपने सपने को साकार होते हुए उस पर्दे पर देखता है कि जो वो जीवन में नहीं कर सकता, वो 2 पल अपने दुख के भुला के फिर वो स्क्रीन पर खुश हो जाता है और घर जाकर मस्ती में सो जाता है। तो जैसे अभी जवान आई, या ऐसी शाहरुख खान की फिल्म है, ये एक आम आदमी को भी उतनी अच्छी लगी कि हाँ यार, ऐसी दुनिया होना चाहिए, ऐसे सपने होना चाहिए, ऐसे सपने पूरे होंगे। जी, हमारे साथ हमारे जहां पर आदमी को, एक आम आदमी को अपने दिल में संतोष महसूस होगा, वो फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। अदरवाइज तो आपकी वो जो मल्टीप्लेक्सेस की फिल्म है, वो 100, 150, 200 करोड़ में आदमी खुश हो जाता है और बात हो जाती है। लेकिन जब यूनिवर्सल हिट की बात होगी, तो एक आखिरी आदमी को संतोष होना जरूरी है। प्रशांत हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया फिल्म मिमी के लिए। पंकज, जिनकी एक्टिंग ऐसे कायल सबको कर देती है, दिल तक उनकी एक्टिंग उतरती है कि सामने वाला अगर उनकी फिल्म को देख रहा है, उनकी एक्टिंग को देख रहा है, उसके लिए शब्द नहीं है, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। उनकी शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे, और किस तरीके से वो जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कई फिल्मों में अपना अभिनय की जो छाप छोड़ी है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस बार के अवार्ड्स पे, अगर आपने नेशनल अवार्ड्स पे नज़र डाली हो, तो अक्सर हर अवार्ड जो है वो 2-2, 3-3 लोगों को करीब करीब मिला है। तो सपोर्टिंग एक्टर्स जो है पंकज त्रिपाठी को मिला है, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो पल्लवी जोशी को मिला है। तो अगर हम बात करें पंकज त्रिपाठी की शख्सियत, आपने मुझसे पूछी, तो पंकज त्रिपाठी जो है बहुत ही सिंपल स्वभाव के आदमी हैं, और वो आज भी व्हाट्सएप पे बात नहीं करते हैं, आज भी मैसेजेस पे ही वो बात करते हैं। और आप मैसेज उनको डाल दीजिए, या तो आपका फ़ोन उठा लेंगे, या मैसेज डालेंगे तो वो आपको वापस कॉल कर लेंगे। और उन्होंने अपने आप को जिस जगह से, वो अभी हाल ही में मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने
ये भी ऐसा भी सोच लिया है कि जो फिल्में हैं वो उसी हिसाब से करें कि उनको बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं घुसना है कि उनको ज़्यादा पैसा कमाना है या ज़्यादा शोहरत चाहिए। तो बहुत संतोषजनक थॉट प्रोसेस के आदमी हैं वो। और जहाँ तक बात की इस मिमी के किरदार की, तो मिमी क्या और बहुत सारी फिल्मों में जिन्होंने बहुत अच्छे किरदार किए, और मिमी क्योंकि एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक आपको सामाजिक वो भी मैसेज भी मिलता है, संदेश भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए कृति सनोन को भी और पंकज त्रिपाठी को भी अवार्ड मिला, और एक्टर तो वो कमाल के हैं ही। जी प्रशांत जी, आपका हमसे बातचीत के लिए और जितने खूबसूरत एक्सपीरियंस आपने और पराग जी ने हमसे शेयर किए हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।